क्या आपने वो कहावत सुनी है, अगर हम एक भूखे आदमी को एक मछली पकड़ के दे दे तो उसका एक टाइम का पेट भर जाएगा, पर अगर हम उसे मछली पकड़ना सिखा दे तो वो खुद से अपना रोज पेट भर सकेगा। तो आप यहाँ पर मछली को एज अ स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ एक इजी प्रोसेस कैसे उस मछली को मतलब स्टॉक्स को इंट्राडे सेशन के लिए पकड़े। इन शॉर्ट मैं आपको एक इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन मेथड या फिर प्रोसेस बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, और ये प्रोसेस पूरा प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। इसी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, वेबसाइट या फिर स्क्रीनर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिंपल आप आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे ही इसे यूज कर सकते हो और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए स्टॉक्स को पिक या फिर सिलेक्ट कर सकते हो। और अभी ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है जो मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं, और इन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करके मैं एक स्टॉक भी आपके लिए फाइंड करके बताऊंगा जो मंडे के लिए अच्छे से हमें ट्रेड दे सकता है, ताकि आपको एक लाइव एग्जांपल भी मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप इज हैव अ फिक्स्ड वॉच लिस्ट। अभी वॉच लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है और आप कैसे आपकी वॉच लिस्ट बना सकते हो ये तो मैं आगे बताने ही वाला हूं, बट उससे पहले मैं मेरी वॉच लिस्ट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सो हम एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और आप यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और एम स्टॉक में इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक ही स्क्रीन पर हमें सारी चीजों का एक्सेस मिल जाता है। लाइक आप वॉच लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं वो भी यहीं पर चेक कर सकते हो, हमारे इंडिया के मेजर की इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एक ही स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। और इतना ही नहीं, एफआईआई एंड डीआईआई का पूरा डेटा भी यहीं पर एनालाइज कर सकते हो। सो लाइक वाइज हम हमारे पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर भी हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए मिल जाते हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे वॉच लिस्ट में सिर्फ 10 ही स्टॉक्स है और ये 10 स्टॉक निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है। और यही स्टॉक सिलेक्ट करने के पीछे का ऑब्वियस रीजन ये है कि इनमें लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसी वजह से प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे से काम करता है और कोई भी ऑपरेटर इजीली इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो हम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू द सेम कि अच्छे लिक्विड स्टॉक्स को पकड़ो, उन्हें अपने वॉच लिस्ट में रखो और पेनी स्टॉक्स को इंट्राडे में ट्रेड करना अवॉइड करो। और वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक से कम ही स्टॉक रखना ताकि आप एवरी स्टॉक पे अच्छे से नजर रख सको। नजर रखना इन द सेंस आपको इन स्टॉक्स का सारा सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक स्टॉक रिलेटेड सारे न्यूज, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये स्टॉक अभी कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, और थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स भी हमें इसके पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगी और यही एक रीजन है कि रोज हमें कोई भी रैंडमली स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक की सारी हिस्ट्री हमें नहीं पता होती और हम रैंडमली ट्रेड ले लेते जस्ट बिकॉज सम स्कैनर्स और इंडिकेटर्स, और वही हमारे लॉस का कारण बन जाता है। सो ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड वॉच लिस्ट। नाउ द सेकंड स्टेप इज बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इसी वजह से बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस जो है वो मार्केट ओपन होने से पहले की जाती है, ना कि मार्केट ओपन होने के बाद में। सिर्फ आप ये एक बात याद रखना, अभी बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी ये बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस एवरी डे आपके वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स है उन सारे स्टॉक्स की आपको यहाँ पर करनी है और कुछ स्टॉक्स यहाँ पर से पिक करने हैं। अभी कौन से स्टॉक को पिक करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करनी है। तो बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर डेली, वीकली या फिर कम से कम 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीसीएस का वीकली का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है और टीसीएस का प्राइस जो है वो अभी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर मार्क करके रखूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस होने वाला है। अभी यहाँ पर से क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर से मैं चल सकता हूँ और अभी प्राइस कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है वो देखना है। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अभी यहाँ पर से बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और बुलिश स्ट्रक्चर में मूव करते करते यहाँ पर मुझे 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस दिख रही है। तो वो 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। ये सबसे पहली हमारी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है और ये है हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर से बेसिक चीजें हमें क्या पता चल रही है कि मार्केट यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है और अपने राइजिंग
राइजिंग वेज पैटर्न के रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से हमें ये बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस करके रख देनी है। अभी हम यहाँ पर से और एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम आईटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आईटीसी में भी हम यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। अगर हम यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईटीसी बहुत ही अच्छे से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईटीसी ने क्या किया, एक अच्छे से स्विंग हाई लगाया, देन यहाँ पर से एक पुल बैक लगाया, देन इस वाले स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया। तो ऑब्वियसली जब भी ये ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पर ये पुल बैक आया, बहुत सारे बुल्स ने यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ली होगी, ठीक है ना। तो वो बुल्स कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट्स को बुक करने का सोचेंगे। तो अगर हमें वो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने हो तो हमें इस वाले पुल बैक को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और एकदम टॉप से लेके बॉटम तक इस वाले पुल बैक को लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ये दो लेवल्स को, मतलब एक ही लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 1.272 का लेवल यहाँ पर से मैं मार्क कर लूंगा। प्राइस ने 1.618 को अभी तक टच नहीं किया है। तो प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, अगेन रीटेस्ट कर दिया, यहां पर से प्राइस ऊपर जा रहा है, एक हायर हाई मार्केट नहीं बना पाया। अगेन प्राइस अपने इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन सपोर्ट पे आ रहा है। ऑब्वियसली सबसे पहले ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट जब लेवल इसका ब्रेकआउट कर देगी ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट का काम करेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में भी आना चाहूंगा और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मेजर ट्रेंड लाइन बन रही है या फिर नहीं बन रही वो देखना चाहूंगा। स्ट्रक्चर कौन सा है वो तो हमने देख लिया कि प्राइस ने यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो में बढ़ रही थी, बट यहाँ पर प्राइस एक लोअर हाई फॉर्मेशन करने का ट्राई कर रही है, मतलब यहाँ पर से बुलिश प्रेशर कम हो रहा है और बियरिश प्रेशर बढ़ रहा है। सो यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी सी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। प्राइस ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर दो बार सपोर्ट लिया है एंड फाइनली प्राइस ने क्या कर दिया है, यहाँ पर से अपने सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया है। यहाँ पर बीच में प्राइस अभी ट्रेड कर रही है और प्राइस यहां तक नीचे आ सकती है। तो इसे हम बोलते हैं बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो हम वीकली, डेली एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में करते और कुछ इस तरीके से करने का उसका प्रोसेस है। अभी थर्ड स्टेप की ओर हम यहाँ पर से बढ़ने ही वाले, बट उससे पहले मैं आपके साथ ब्रोकरेज रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये पता होगा कि एज अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज हम हमारे ब्रोकर को एक बड़ा अमाउंट पे कर रहे होते हैं। अभी एक्चुअली में हम कितना अमाउंट पे कर रहे होते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं और हम एक रिटेल स्कैल्पर का एग्जांपल ले लेते जो दिन भर में एवरेजली 10 ट्रेड तो प्लेस कर ही देता है। और अगर आप मार्केट में अच्छे टाइम से हो तो आपको पता होगा कि स्कैल्पर के लिए दिन भर में 10 ट्रेड कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर कोई स्कैल्पर दिन भर में 10 ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ेगी। मतलब वो अगर 10 ट्रेड्स बाइंग के ले रहा है तो उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसे 10 ऑर्डर्स सेलिंग के भी लगाने पड़ेंगे। वाइस वर्सा अगर वो 10 सेलिंग के ट्रेड्स ले रहा है तो उन्हें स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसे 10 बाइंग के भी ऑर्डर्स यहां पर प्लेस करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से ये 10 और ये 10 मिलकर 20 ऑर्डर कोई भी एवरेज रिटेल स्कैल्पर दिन भर में प्लेस करता ही है। और अगर हम सिर्फ ये 20 ऑर्डर्स का ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रोकरेज पर लॉट का जो अभी रेट मार्केट में चल रहा है वो 20 रुपीज पर लॉट चल रहा है और नंबर ऑफ लॉट्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमने कैलकुलेट किए वो है 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सिर्फ ऑप्शन का ब्रोकरेज कैलकुलेट किया है, ना ही हमने यहाँ पर इक्विटी, इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स या फिर करेंसी, इसमें से कोई भी सेगमेंट ऐड नहीं किया है। अगर हम ये सेगमेंट ऐड करेंगे तो और भी नंबर बढ़ के आएगा, बट अगर हम सिर्फ ऑप्शन का कैलकुलेट करते हैं तो वो नंबर आता है 96,000 रुपीज। अभी एक एवरेज रिटेल स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो सिर्फ मार्केट में अभी अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है 96,000 रुपीज, और वो इजीली सेव कर सकता है। किस तरीके से, एम स्टॉक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दो प्लान्स मिलते हैं, उसमें से आप कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो सबसे पहला प्लान है 999 रुपीज का। यहाँ पर आप जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आप यहाँ पर चाहे डिलीवरी, इंट्राडे
एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इसमें से कौन से भी सेगमेंट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करो, आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वन टाइम फी इनकी होती है, वो हमें पे करनी होती है। और अगर आप मुझे बोलोगे कि शुभम भाई हम यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पर एक्टिव ट्रेडर्स नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर और एक प्लान अवेलेबल है। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इनके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस प्लान को सबसे पहले वो 149 रुपीज चार्ज कर रहे थे, बट अभी उन्होंने ये प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। इसी वजह से इस वाले प्लान को आप चूज कर सकते हो। अगर आप ये प्लान चूज करोगे तो आप डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, इन सभी में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ भी ब्रोकरेज आपको, अगर आप इन सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा। और कभी कभार अगर आपका मन कर जाता है कि मुझे ट्रेड करना है, तो मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है 20 रुपीज पर ऑर्डर या फिर लॉट, उस हिसाब से आप इंट्राडे, एफएनओ एंड करेंसी में ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को भी हर बार नहीं पे करना है, वो भी फ्री करवाना है, तो आप यहाँ पर 999 रुपीज का एड ऑन भी ले सकते हो। अदरवाइज 120 रुपीज एवरी क्वार्टर पे करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है। और मैं आपको यहाँ पर बताने चाहता हूँ कि ये सिर्फ ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही अच्छी और फास्ट है, जो एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर के लिए बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सुपर फास्ट एंड स्टेबल टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऑनबोर्डिंग सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर हो जाती है। आपके लिए यहाँ पर फंडामेंटल डेटा एंड टेक्निकल चार्ट्स मिल जाते हैं, मतलब आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। और टेक्निकल चार्ट, जिस तरीके से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, जो स्कैल्पर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इन्फोरिच स्कैनर से अगर आपको स्कैनर्स यूज करने हैं तो अभी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर से स्कैनर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, आप इनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। बट सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे हम एमटीएफ भी बोलते हैं। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत सारे ब्रोकर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एम स्टॉक में ऐसा अट्रैक्टिव क्या है, इनके इंटरेस्ट रेट, जहां पर अदर ब्रोकर 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, वहीं पर एम स्टॉक जो है वो सिर्फ 6.99% के इंटरेस्ट रेट के साथ में एमटीएफ फैसिलिटी आपको देता है। यानी कि आपके पास अगर अच्छा ट्रेडिंग प्लान है तो उसको एमटीएफ के थ्रू एम स्टॉक आपको अच्छा सा फंड भी प्रोवाइड करके देगा, और आप अच्छे से कम इंटरेस्ट रेट के साथ में वो ट्रेड भी यहाँ पर से ले सकते हो। ठीक है। तो वो भी फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एम स्टॉक मेरा एसेट्स के अंडर आता है, जो मार्केट में बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है, बहुत ही एक्सपीरियंस ब्रोकर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड है, सारे लाइसेंस यहाँ पर प्राप्त है, और इनका रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और इनके साथ ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको टैप करना है और आपको अपना ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेना है, और आप लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अवर थर्ड स्टेप इज फाइंड द स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग एट की लेवल्स। जैसे हमने अभी यहाँ पर दो स्टॉक्स के एनालिसिस की, एक स्टॉक यहाँ पर की लेवल पे ट्रेड कर रहा है और दूसरा स्टॉक यहाँ पर की लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहा है। की लेवल मतलब कौन से लेवल्स, जो लेवल्स हमने हाइयर टाइम फ्रेम में, मतलब वीकली, डेली या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके रखे, वो लेवल्स हमारे लिए की लेवल्स का काम करेंगे। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईटीसी यहाँ पर अभी की लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहा है, मतलब हमारे लिए ये एक की लेवल है और दूसरा लेवल ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। ठीक है ना। जब प्राइस यहाँ पर से रिट्रेस करके इस लेवल पे जाएगा तो उस वाले कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आईटीसी अपने की लेवल पे ट्रेड कर रहा है, या तो यहाँ पर से मार्केट नीचे आकर अपने फिबोनाची लेवल पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि आईटीसी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड देन हम वो स्टॉक हमारे लिए आगे के प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर टीसीएस का एग्जांपल ले ले, टीसीएस का हमने अभी एनालिसिस किया हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीसीएस हमारे की लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टीसीएस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइजिंग वेज पैटर्न जो बन रहा है उसके रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 10 जो स्टॉक्स हमने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं, उनके सारे की लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं, और उन्हीं स्टॉक्स को पिक करना है जो स्टॉक्स अपने की लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इन दिस कंडीशन मैं आईटीसी को सिलेक्ट नहीं करूंगा, आईटीसी को नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करने वाला हूं, यहाँ पर मैं टीसीएस को सिलेक्ट करने वाला हूं, और यही सिंपल सिंपल हमारी
थर्ड स्टेप होने वाली है। और ये थर्ड स्टेप हमें जो 10 स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में है उसमें से 3 से 4 स्टॉक ऐसे बता देगी जो अपने की लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर से हमें 3 to 4 स्टॉक्स ही मिलने वाले हैं। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज स्मॉलर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड ट्रेड प्लान। मतलब जो भी स्टॉक्स हमें यहाँ पर से की लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। अभी उन स्टॉक्स के हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मतलब यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। और जब प्राइस वो की लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तब वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, बियरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, उसको यहां पर एनालाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है। और वही पैटर्न हमें कल के लिए कोई अच्छा ट्रेड बताकर देगा। सिंपल यही प्रोसेस होने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीसीएस में 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो अपने राइजिंग वेज पैटर्न के रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रही थी। और अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो प्राइस यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है, तो आपको यहाँ पर से क्लियरली दिखाई देगा कि प्राइस यहाँ पर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रही थी। देन हमने यहाँ पर से पुल बैक देखा। देन अगेन प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने के लिए जा रही है। और यही सिंपल फोर्थ स्टेप हमारी होने वाली है कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमें देखना है। अभी यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है बुलिश स्ट्रक्चर। अभी हमारे जो लास्ट स्टेप रहती है, मतलब फोर्थ स्टेप की ही जो एक सब स्टेप है ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, वो है ट्रेड प्लान। अभी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमें कल के लिए एक ट्रेड प्लान करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस हो सकता है कि गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, बट अभी यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर चली जाएगी, हमारी इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगी, तब हम यहाँ पर से पुल बैक देखकर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते। हमारे लिए टारगेट या फिर मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा वो कौन सा लेवल रहेगा, यहाँ पर टीसीएस का ऑल टाइम हाई का लेवल रहेगा। सिंपल, तो ये सिंपल सिंपल बुलिश ट्रेड हमारे लिए मंडे के लिए बन सकता है। और यही मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है। इस तरीके से मैं ये टीसीएस स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। समझ लीजिए कि प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट नहीं कर पाता, मतलब प्राइस यहाँ पर अप्रोच करता है बट यहाँ पर से रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बन जाती है और प्राइस अगेन नीचे आने लगती है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, ये नेकलाइन यहाँ पर मार्क करनी है या फिर प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर मार्क करना है। और जैसे इस वाले प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो जाएगा, हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। प्राइस अगेन अपने राइजिंग वेज पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन तक नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर से बाइंग का भी ट्रेड बन सकता है, सेलिंग का भी ट्रेड बन सकता है, कोई भी ट्रेड बन सकता है। मार्केट एक की लेवल पर है, सिर्फ देखना है कि की लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हाइयर प्रोबेबिलिटी भी ट्रेड मार्क करना है। और अगर वो फेल हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो कौन सा हम ट्रेड ले सकते हैं वो भी यहाँ पर मार्क करना है। और वही सिंपल हमारे लिए ट्रेड प्लान होने वाला है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, और यही सिंपल सिंपल मेरी स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी यहाँ पर एक की लेवल पे प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, हमें यहाँ पर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिलता या फिर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मिलती है, तो उन स्टॉक्स को अगेन यहाँ पर से हटा देना है। उन स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। सिंपल हमें जिस तरीके से मैंने बात किया कि 10 स्टॉक्स की हमारी वॉच लिस्ट है, जो स्टॉक्स की लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वहां पर से हमें 3 से 4 स्टॉक्स मिल जाएंगे। उसके बाद में जब हम इन स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उन 3 से 4 स्टॉक्स में से हमें 2 से 3 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत ही अच्छा ट्रेड नेक्स्ट डे बन सकता है। तो वही सिंपल 2 से 3 स्टॉक्स में यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे मतलब मंडे को ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। सो इस तरीके से मैंने आपके साथ में पूरा प्रोसेस शेयर किया। ऑब्वियसली पूरे 10 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आपके साथ में यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, बट आपको आइडिया आ चुका होगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। और हमने यहाँ पर टीसीएस के लिए मंडे के लिए रखा है, आप भी इसे थोड़ा सा देखना, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड सेटअप बन सकता है। ऑब्वियसली मैं तो देखने ही वाला हूँ एंड होप है कि आपको यहाँ पर से ये प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और मार्केट में ट्रेडिंग में जितनी चीजें आप सिंपल रखोगे उतने ही वो आपको प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखने। होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए। और एम स्टॉक के साथ ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप आपका ब्रोकरेज फ्री अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.